सुदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा कुमारी, पॉइंट ऑफ लाइट बनकर हद की हर बातों को फुल स्टॉप लगाकर बाबा से सारी शक्तियों का स्टॉक जमा कर रही, एक भी खजाना बाकी ना रह जाए। और दिल से आह्वान करती हूँ प्राणेश्वर पिता का, आ जाओ मीठे बाबा। बच्चे आह्वान कर रहे हैं, शिद्दत से पुकार रहे हैं, आ रहे वो निराकार नीचे परम ज्योति अपनी अनंत शक्तियों को बिखेरे, वो निष्काम सेवाधारी निरहंकारी पिता निमित्त भाव से आकर मेरे सन्मुख विराजमान, मुझे भी अपने जैसा निमित्त निर्माण बना रहे, नम्रचित बना रहे। और मैं रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट विशाल से डायमंड हॉल में अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख विराजमान, मन की कलम बुद्धि की डायरी को लेकर संपूर्ण एकाग्रता के संस्कार को धारण कर बैठ जाए बाबा के संग। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। देखते हैं आज के महावाक्य 18/5/2025 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 25/3/2005। मधुबन से मीठे प्यारे बाप दादा बोल रहे हैं। मीठे बच्चे, बाबा कह रहे हैं आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली होम्स बच्चों से होली मनाने के लिए आए हैं। होली की मुरली है बाबा, होली के बारे में कह रहे हैं। जो अव्यक्त महावाक्य हम हर होली पर सुन रहे हैं, हर होली की जितनी भी मुरली है बाबा के सेम महावाक्य होते हैं, लेकिन बाबा हमें रिमाइंड करा रहे हैं बहुत सारी बातें। बाबा ने कहा बच्चे प्यार की डोर में बंधे हुए होली मनाने के लिए पहुंच गए हैं। बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं, है? तो कैसा भाग्य है हमारा? मुरली में तो कहा है, उसके सिवा क्या कहेंगे? भाग्य कैसा है हमारा? अपने भाग्य का बखान करेंगे क्या? कोई कुछ कहना चाहेगा? हेलो, हमारी आवाज आ रही है ना? ओम शांति। जी, जैसा कि बाबा हमें हमेशा सिखाते भी है और हम जानते भी हैं कि वाह रे मेरा भाग्य, मुझे ये संगम मिला है, मुझे मेरा बाबा मिला है। वो मुझे बढ़ा रहा है, वो मेरे से अपने कर्मों को काटने में कितना बड़ा साथी है मेरा। आसान हो जाता है सब कुछ। लोग कितना परेशान है, इस कलयुग को भोग रहे हैं, वो लोग अज्ञानी हैं। लेकिन हमारा भाग्य कितना अच्छा है कि हमें इस अज्ञान युग में ज्ञानी बाबा का साथ मिला है। उन्होंने हमें चुना है, हमें पढ़ाया है, हमें सरल बनाया है। ओम शांति। जी। ओम शांति। जय दुनिया। जी, हमारा भाग्य को देखे तो बाबा ने, जिसे बोलते ना, पाँव की जूती समझते थे, कुछ नहीं थी वैल्यू उनको। बाबा ने ज्ञान कलश रखा, जो बाबा बोलते हैं बंदर मिसल थे, उनको बाबा ने मंदिर लायक बनाया। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो कभी सोचा, सपने तक नहीं सोचा था, बाबा ने वहां तक पहुंचाया। तो इससे श्रेष्ठ भाग्य हो ही नहीं सकता। जो स्वयं भगवान हमारा अभी संगम में पल पल का साथी है, ऐसा साथी तो जन्म जन्म तक कोई ऐसा साथी निभा ही नहीं सकता। इतना श्रेष्ठ साथी है बाबा। ओम शांति। और कोई? तो बाबा क्या कह रहे हैं हमारे भाग्य के बारे में? बाबा कहते हैं देखो, सारे कल्प में देखो कितना बड़ा होलीएस्ट हाईएस्ट भाग्य है ना, रिचेस्ट है ना। सारे कल्प में देखो, आप सबके भाग्य से ऊंचा भाग्य और किसी का नहीं है। वर्तमान समय भी परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई, परमात्मा वरदानों से पल रहे हैं। इतनी बड़ी बात है ना, रोज सुनते हैं ना इसलिए, लेकिन इतनी बड़ी बात है। भगवान की पालना मिलना, वो पढ़ाए हमें, वो वरदान दे,
रोज एक जरा सी ब्लेसिंग के लिए लोग मरते हैं ना, गुरुओं के पास जाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ भगवान खुद हमें रोज वरदान दे रहे हैं। और एक वरदान थोड़ी दे रहे हैं, उसका हर वहां वाक्य हमारे लिए वरदान है। उनका आना हमारे लिए वरदान है। तो इतनी प्यारी पालना, मतलब कुछ टाइम पहले बाबा ने कहा था एक मुरली में, पता है, ना ख्वाबों में था ना ख्यालों में था। याद है? साकारवाणी में कहा था कि ऐसा भाग्य जो भगवान हमारे सन्मुख आकर बैठा है, हमें पढ़ा रहा है, वो भाग्य हमें मिला है। कितनी बड़ी बात है ना। भविष्य में भी विश्व के राज्य अधिकारी बनते हो, बनना ही है, निश्चित है, निश्चय ही है। पूज्य में भी आप जैसी पूजा विधि पूर्वक और किसी की भी नहीं होती है ना। वर्तमान भविष्य पूज्य स्वरूप में हाईएस्ट उच्चते ऊंच है। आपके जड़ चित्रों की भी हर कर्म की पूजा होती है, क्योंकि इस समय हर कर्म में कर्मयोगी बन कर्म करने की विधि का फल पूजा भी विधि पूर्वक होती है। देखो, अभी हम कर्म योगी होते हैं तो इसका कितना बड़ा फायदा हो रहा है ना। जिस भावना से हम अभी भगवान को याद करें, उसी भावना से हमारे भक्त हमारी पूजा करेंगे। बहुत बड़ी बात है ये, हर कर्म की पूजा। आप अभी देख लो ना, देवी देवताओं के जितने भी मंदिर हैं, किसी की रोज पूजा होती है, किसी के बड़े 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 मंदिर होते हैं, बहुत बड़े बड़े, किसी के बहुत वैभवशाली मंदिर होते हैं, बहुत चढ़ावा चढ़ाया जाता है ना। किसी का बहुत छोटा सा मंदिर होता है, किसी का चौराहे पर मंदिर होता है, जो वो मूर्तियां धूली खाती रहती है ना। उसका भी बाबा ने एक पूरी उस पर मुरली चलाई थी। एक जैसा जैसा पुरुषार्थ है, ऐसा ऐसा अपना पूज्य स्वरूप देखो, पूरी पूज्य स्वरूप पे एक मुरली चली है बाबा की, है ना? किसी की छोटी सी होती है, वो डेली होती है ना। पेड़ के नीचे कोई रख देता है, साल में एक, अगर एक बार आकर एक आध भक्तों को, एक भक्त तो सबको मिलेगा ही कम से कम, है ना। अगर कुछ भी नहीं पुरुषार्थ किया, हाँ, तो एक तो मिलेगा। तो वो एक आके उसकी पूजा कर लेता है, साल में एक बार उसके सामने दिया हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये पुरुषार्थ अभी का। इसलिए बाबा बार बार हमें कहते हैं, बच्चे कर्म योगी बनो, कर्म योगी बनो। जितना हम कर्म योगी स्टेज पर स्थित हो जाएंगे, उतना ही हम, हाँ, आगे बढ़ सकेंगे, उतना ही हम पूरा कल्प, बाबा ने कहा ना, पूरे कल्प की प्रारब्ध है। हाँ, और हर स्वरूप की प्रारब्ध है, एक की नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा ने कहा होली अर्थात पवित्रता। होलीएस्ट भी हो, हाईएस्ट भी हो, इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। संकल्प मात्र भी अपवित्रता श्रेष्ठ बनने नहीं देती। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, सर्व प्राप्तियों की चाबी है। इसलिए आप सबका स्लोगन है, पवित्र बनो, योगी बनो। हाँ, नन्हे से बालक थे बाबा के, एक दिन का बच्चा बना था, हाँ, ब्राह्मण। और फिर बाबा ने उसी दिन हमें ये वरदान दे दिया था, बच्चे योगी भव, पवित्र भव। तो सोचो, कुछ भी पता नहीं था, ना आत्मा ना परमात्मा, लेकिन बस बाबा के घर में कदम रखा था और बाबा ने हमें ये इतना बड़ा वरदान दे दिया। गृहस्थी को कौन योगी बोलता है, बोलो? और गृहस्थी को कौन योगी बनाता है, वो भी तो देखो। हाँ, कोई कहेगा आप राजयोगी हो, राज ऋषि हो, भगवान ने ऐसे गृहस्थ आश्रम में रहने वाले, हाँ, ऐसे गृहस्थी जो जंजाल में फंसे थे, उनके घरों को आश्रम बना दिया है। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ऐसा नहीं होगा जो अपने घर को आश्रम बनाने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहा होगा। हम सबका पहला कर्तव्य अपने घर के प्रति है ना। क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में रहने वाले, हमारे घर को देखकर, हमारे वाइब्रेशंस को टच कर कर सबको पता चलेगा कि नहीं, ये ब्रह्मा कुमार कुमारी है, ये जाते हैं। उसमें जो युगल है ना, वो युगल तो बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। हमारे ग्रुप में भी दो तीन ऐसे युगल है ना, जो कर सकते हो। आप अपने आप को ऐसा सैंपल हाउस बनाओ, अपने अंदर अंदर इतना तालमेल होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति इतना रिस्पेक्ट होना चाहिए। हाँ, अपने जीवन की नैया को ऐसे संभालो, अपने बच्चों को, मतलब जो जिसके आप निमित्त हो, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो बच्चे देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, समाज देख रहा है। आज चाहे आपका कितना भी विरोध हो रहा हो, कल यही आकर आपके पांव छूने वाले हैं। वैसे युगल दाने तो बाबा के घर के सैंपल हाउस है, तो आपको तो बहुत बहुत, हाँ, जो अधर कुमार कुमारियां नहीं कर सकती, वो आप बता सकते, क्योंकि देखो, ज्ञान तलवार बीच में रखकर कैसे पवित्र रहा जाता है, इतना सुंदर जीवन जिया जाता है ना। तो भगवान क्या बना रहा है, देखो, गृहस्थी को। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, देखो, होली में भी जैसे पहले वो जलाते हैं, फिर मनाते हैं। अपवित्रता को जलाना, योग के अग्नि द्वारा अपवित्रता को जलाते हो, उसका यादगार वह आग में जलाते हैं। और जलाने के बाद जब पवित्र बनते हैं तो खुशियों में मनाते हैं, फिर दूसरे दिन वो मनाते हैं। तो पवित्र बनने का यादगार मिलन मनाते हैं। क्योंकि आप भी जब पवित्रता को जलाते हो, अपवित्रता को जलाते हो, परमात्मा संग के रंग में लाल हो जाते हो, है ना। क्योंकि शिव बाबा कैसा लाल,
तो हम भी उसके जैसे लाल। लाल किसका प्रतीक है? लाल रंग किसका प्रतीक है? बोलो। शक्ति का। हाँ, शक्ति का। शक्ति का प्रतीक है, राइट। हाँ, तो वो बाबा सर्वशक्तिमान, तो मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिमान। तो लाल के संग रहकर हम कैसे हो गए? लाल हो गए। तो सर्वात्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना का मिलन मनाते हो, इसका यादगार मंगल मिलन मनाते हैं। है ना, वहां होली में क्या होता है, सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गले लगते हैं, खुश रहते हैं, माफ कर देते हैं। या हम भी ऐसे मंगल मिलन मनाते हैं, इसलिए बाप दादा सभी को स्मृति दिलाते हैं कि सदा हर एक के दुआएं लो, दुआएं दो। है ना, लास्ट वाणी में भी बाबा ने कहा था, और आजकल तो रोज ही ऐसी वाणियां चल रही है, सब में दुआएं दो, दुआएं लो, सुख दो, सुख लो। है ना, बाबा कितना पुण्य का खाता जमा करने को समझा रहा है। अपने दुआओं की शुभ भावना से मंगल मिलन मनाओ, क्योंकि अगर कोई बद्दुआ देता भी है तो वह परवश है, अपवित्रता से। लेकिन अगर आप बद्दुआ को मन में समाते हो तो खुश रहते हो, सुखी रहते हो, या व्यर्थ संकल्पों का क्यों, क्या, कैसे, कौन इस दुख का अनुभव करते हो। हाँ, कोई बद्दुआ दे तो बाबा ने बीच में क्या कहा था संडे की वाणी में, अगर कोई बद्दुआ देता है तो हमें क्या करना है? ओम उसे कोई दस बद्दुआ दे गुना शांति। तो हमें क्या? उसे ओम शांति, उसे 10 गुना दुआ देकर देना है। हाँ, 10 गुना दुआ देनी है ना, वो एक बद्दुआ दे हमें 10 दुआएं देनी है उसको। है ना, बद्दुआ कभी रखनी ही नहीं है, क्योंकि जिस दिल में भगवान को हमने बसाया है, अगर उस दिल में बद्दुआ लग गई, मतलब हाय मुझे ऐसा बोला, हाँ इतना खराब बोलते हैं मेरे को, अगर ऐसा भी एक चीज आ गई तो बाबा वहां नहीं टिकेगा, क्योंकि वो बद्दुआ मैंने ले ली। है ना, लेकिन हमें लेनी नहीं है, क्योंकि देने वाला क्या कर रहा है? परवश है ना, चाहे वो ब्रह्मा कुमार कुमारी ही क्यों ना हो, लेकिन उस वक्त वो क्या है? परवश है। तो बाबा ने कहा बद्दुआ लेना अर्थात अपने को भी दुख और अशांति अनुभव कराना। अब हम देखो, सुख के दाता के बच्चे, सबको सुख देने वाली आत्माएं, सिंपल लॉजिक है, हमें सुखधाम को स्थापित करना है। अगर हम बद्दुआओं को लेकर बैठ जाएंगे, या हम किसी की बद्दुआ ले लेते हैं, हाँ, तो क्या हमसे सुखधाम स्थापित होने का, होने वाला है क्या? हम बाबा हमें यूज करेगा क्या? नहीं करेगा, बाबा किसी और को यूज कर लेगा। इसलिए बद्दुआ लेना नहीं है ना। तो बाप दादा की श्रीमत है सुख दो, सुख लो, उस श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है। अगर बद्दुआ ले ली तो क्या हो जाएगा? हाँ, सुख दो, सुख लो, उस श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है ना। तो आज होमवर्क में क्या करेंगे? हाँ, कोई जरा पॉइंट आउट कर लेना, होमवर्क जो फ्री हो। हाँ, बद्दुआ कौन दे रहा है? कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो रोज ही हमारे लिए कुछ कुछ बोलती रहती है, निंदा करती रहती है, बद्दुआ देती है, कुछ गलत अनाप शनाप हमारे लिए बोल रहे हैं। उन आत्माओं का लिस्ट बनाना है आज, और उन आत्माओं को सकाश देना है, उनकी मनसा सेवा करनी है। ठीक है, ये रहेगा आज का पहला होमवर्क हमारा। फिर बाबा ने कहा प्रतिज्ञा और दृढ़ता। सेकंड टॉपिक उठा रहे हैं बाबा। पहले पवित्र, पहले भाग्य का, देखो सेक्शन में बांटो मुरली को, तो बाबा ने पहले भाग्य के बारे में कहा, फिर सेकंड पॉइंट लिया पवित्रता का, फिर थर्ड लिया दुआएं लेना है, दुआएं देना है, फिफ्थ और फोर्थ पॉइंट बाबा ले रहे हैं प्रतिज्ञा और दृढ़ता का। है ना, तो ऐसे सेक्शन में मुरली को बांटोगे, और इसको सिर्फ मैंने बीच में भी कहा था आपको लास्ट वीक, कीवर्ड सिर्फ लिख दो तो पूरी मुरली याद रह जाएगी, बस ये जो हमने बोले वो कीवर्ड लिख लो। तो प्रतिज्ञा और दृढ़ता, दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो, सुख देना है, सुख लेना है, दुआ देनी है, दुआ लेनी है, पक्का करो। कच्चे बनेंगे, हाँ तो क्या होगा? कच्चे बनेंगे तो कच्चे फूल फल को चिड़िया खा जाएगी। है ना, बहुत खाती है कच्चे फल को चिड़िया। तो दृढ़ता सफलता की चाबी है, सभी के पास चाबी है ना। तो चाबी कायम है, माया चोरी तो नहीं कर लेती, उसको भी चाबी से प्यार है। तो सदैव संकल्प करते हुए ये संकल्प इमर्ज करो, मुझे करना ही है, बनना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। सेम महावाक्य जो लास्ट संडे की वाणी में थे, है ना। ये है निश्चय बुद्धि विजयंती। है ना, और पांडव का हम नाम क्यों पाला है? क्योंकि पांडव क्या थे? निश्चय बुद्धि विजयंती। तो ड्रामा विजय का बना ही पड़ा है, देखो कितनी पावरफुल बाबा निश्चय के बारे में कितना नशा चढ़ा रहा है। लास्ट वाणी में भी ऐसा ही चढ़ाया था, ड्रामा विजय का बना ही पड़ा है, सिर्फ रिपीट करना है, बना बनाया है ना, बना हुआ है, रिपीट कर बनाना है, फिर मुश्किल क्या। तो बाप दादा को रहम आता है, बहुत प्यार आता है जब बच्चे मेहनत करते हैं ना। तो कारण, अब मैंने कहा एक तरफ तो कहते हो बाप हमारे साथ कंबाइंड है, फिर अकेले क्यों बन जाते हो? अगर आप कमजोर भी हो तो बाप दादा तो सर्वशक्तिमान है ना।
अकेले बन जाते हो तभी कमजोर बन जाते हो, कंबाइंड रूप में रहो। देखो बाबा हमें योग का अभ्यास बता रहे हैं, बस पूरा दिन, और अभी तो समय इतना क्रुशियल चल रहा है, हमें जितना हो सके मतलब बाबा के साथ कंबाइंड ही रहना है। तो हर तरीके से जो हमारा अभी पुरुषार्थ चल रहा है कि मैं परमात्मा छत्र छाया में संपूर्ण सुरक्षित आत्मा हूँ, तो बाबा की छत्र छाया महसूस करो, बाबा को अपने साथ कंबाइंड रखो, है ना, कभी अकेलापन नहीं आएगा। बाबा ने इतनी प्यारी बात करी है, बाप दादा हर एक बच्चे के हर समय सहयोगी है। इससे भी प्यारी एक बात कही, शिव पर बाप परमधाम से आए हैं बच्चों के सहयोगी बनने के लिए। बोलो कितनी बड़ी बात है, क्यों आए हैं भगवान? बच्चों के सहयोगी बनने के लिए। वाह बाबा, थैंक यू बाबा। ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त हुए, देखो दोनों ही बाप दादा दोनों की कुर्बानी देखो। वो परम धाम अपने पावन धाम को छोड़कर यहाँ आ गए, ब्रह्मा बाबा ने अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ साकार में भी न्योछावर किया, और फिर हमारे लिए अव्यक्त वतन में, हाँ 54 लगभग उतनी ईयर्स हो गए बाबा वहां बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी संपूर्ण नहीं बने ना, इसलिए तो बाप दादा कितनी मदद कर रहे हैं देखो। तो ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त हुए बच्चों के लिए, हाँ हमारे लिए उन्होंने तन को छोड़ा। तो 63 जन्म तो मेहनत की, अब मोहब्बत में रहो, लव में लीन रहो। मोहब्बत मेहनत से मुक्त कराने वाली है। सेम बातें लास्ट की मुरली में कही थी, दो बात कही थी ना। हम्म फिर बाबा हमारे लिए सौगात लेकर आते हैं, तो बाबा ने कहा तेरी पर मैं क्या लेकर आता हूँ, बहिष्ठ लेकर आता हूँ। हाँ, इसलिए बाप दादा को मेहनत अच्छी। अब भगवान क्या कह रहा है, लो बच्चे आप यहाँ, ये स्वर्ग की बादशाही आपकी, और हम बच्चे क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो बाबा को अच्छा थोड़ी लगेगा। हाँ, अपने सामने अपने लौकिक बच्चे को देखो, आप सब कुछ उसको दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर भी वो बच्चा अगर मेहनत कर रहा है और कुछ उस पे कंफ्यूजन होती है, तो क्या वो बच्चा, हमें कितना जी चलता है ना, अरे इतना इसको कर रहे हैं तो भी इसको ये सुख लेना क्यों नहीं आता। तो बाबा हमें सब कुछ न्यौछावर कर रहा है और हमें वो लेना नहीं आता, तो बाबा को रहम आता है, प्यार आता है। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत मुक्त मोहब्बत में मगन देखने चाहते हैं। हाँ, ये धवल भाई आपको ये पॉइंट, बाप दादा क्या चाहते हैं, तो हर एक बच्चे को मेहनत मुक्त मोहब्बत से, हाँ मोहब्बत में मगन देखना चाहते हैं। मेहनत व माया के युद्ध से मुक्त बनने की आज संकल्प, हाँ संकल्प द्वारा होली जलाएंगे। क्या करेंगे, कौन सी होली जलाएंगे, मेहनत से मुक्त होने की। हाँ, बाबा ने कहा जलाना माना नाम निशान गुम। अब जलाया मतलब क्या, खत्म हो जाना ना। अगर मन से माना करना ही हमने मन से ये बात मान ली, मतलब हमें करना ही है ना, तो हुआ ही पड़ा है। पहली बारी वालों को बाबा मुबारक दे रहे थे, फिर ये मुबारक स्मृति में रखना, और अभी सबको, हाँ, क्या अपनी फायदे वाली क्या बात बताई बाबा ने, सबको क्या, हाँ सबको क्या, बोलो फायदे वाली बात अपनी, नहीं याद, बोलो, नहीं आवाज आ रही है, दोनों में से किसी की आवाज नहीं आ रही संतुष्ट करना और संतुष्ट रहना। है। नहीं 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 नहीं, बहुत फायदे वाली बात बाबा ने। क्वेश्चन फिर से पूछिए, क्वेश्चन समझ में नहीं है। अच्छा, बाबा ने मुबारक दी हमें, हाँ किस अच्छा। बात की मुबारक दी? हम्म कौन बताए? आवाज नहीं आ रही विनीता जी आपकी। अच्छी बात है, लो इतनी बड़ा, इतनी अच्छी न्यूज, इतनी बड़ी बात बाबा बता रहे और आपको याद नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाबा ने कहा देखो बाबा मुबारक दे रहे हैं, ये मुबारक स्मृति में रखो। तो अभी सबको लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है, ये हमारे लिए गुड न्यूज है ना, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है। लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फास्ट आ सकते हो, छुट्टी है जा सकते हो, कितनी बड़ी बात है। हाँ, छुट्टी है क्या, क्या छुट्टी है, लास्ट सोफास फास्ट सोफास हम जा सकते हैं। इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल दिया था, दो मुरली पहले, दो संडे पहले, कौन सा एग्जाम्पल कल ही हमने याद किया था, बहुत पावरफुल एग्जाम्पल जो हमें बहुत पसंद है। सुन तो रहे हो ना सभी, कौन सा एग्जाम्पल दिया था? वाह, बाबा ने कहा था चेयर वाला एग्जाम्पल है ना, कि चेयर है, जैसे वो चेयर वाली गेम खेलते हो तो उसमें सबका चांस होता है, तो यहाँ सपोज म्यूजिकल चेयर खेल रहे थे, उसमें ऐसा नहीं होता दादिया पहले फिर हम, ऐसा नहीं है, सब खेल रहे हैं सब खेल रहे हैं,
जैसे ही म्यूजिक बंद होगा, जो जो आगे होगा वो बैठ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं आप सबको चांस से, ऐसी ऐसी बातें तो है ना मुंह पे रहनी चाहिए, बोलनी नहीं है ऐसी बातें, लिख लो, क्योंकि कितनी बार याद दिलाई ये पॉइंट तो। बाबा ने कहा लक्ष्य है, मुझे आत्मा को फास्ट और फर्स्ट क्लास में आना ही है, ये लक्ष्य रखो। हाँ, भगवान लक्ष्य दे रहा है क्या? भगवान ये नहीं कह रहे तू लास्ट में आई है तेरे से नहीं होगा, नहीं, मुझ आत्मा को फास्ट और फर्स्ट क्लास में आना ही है। फिर वीआईपी से आए थे तो बाबा ने कहा देखो आपको आपको वीआईपी से क्या बनना है, वीवीआईपी बनना है ना। तो जैसे आपके जड़ चित्र वीवीवीआईपी है, तो आपको भी पूर्वज जैसा बनना ही है। बाप दादा खुश होते हैं, है ना। चलो रिलेशन में तो आए, क्योंकि वीआईपी क्या होते हैं, ऐसे ज्ञान नहीं लेते हैं, कोर्स भी नहीं करते हैं, लेकिन आते हैं और सहयोगी होते हैं, उनको बुलाते हैं ना इनोग्रेशन में, ओपनिंग में, तो आते हैं, वो सहयोगी हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, चलो, हाँ, रिलेशन में तो आ गए। वर्तमान समय बाप दादा दो बातों पर बार बार अटेंशन दिला रहे हैं। नंबर वन, स्टॉप। हाँ, फुल स्टॉप, मतलब बिंदी लगाओ, पॉइंट लगाओ। और सेकंड है स्टॉक जमा करो, दोनों ही बहुत जरूरी है। तो इसको अपना पुरुषार्थ बनाए, हम कर ही रहे फुल स्टॉप वाली ड्रिल। हाँ, और स्टॉक जमा करो, नहीं तो अब जितनी बार बाबा के पास जाए परम धाम में, उतनी बार 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 ये फीलिंग लाए कि मैं अपना स्टॉक जमा कर रही हूँ, मैं, हाँ, फुल स्टॉक जमा कर रही हूँ, फुल फुल, मतलब संपूर्ण स्टॉक में संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण गुण, सारा का सारा संपूर्ण मेरे में आ रहा है ना। ये ड्रिल हमें करनी है। फिर बाबा ने तीन खजाने, बाबा ने कहा विशेष जमा करो। एक, अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्रत्यक्ष फल। सेकंड, सदा संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, उसके फल स्वरूप दुआएं जमा करो। उसकी विधि बताई, संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। फिर थर्ड, सेवा द्वारा सेवा का फल जमा करना। तो क्या जमा करना है? पुरुषार्थ से प्रारब्ध जमा करनी है, प्रत्यक्ष फल हमारा। हाँ, फिर संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है। और तीसरा वाला बाबा ने कहा सेवा द्वारा सेवा का फल जमा करना है, या खजाना जमा करना। और सेवा में भी विशेष निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, बहुत प्यारी बात। निमित्त, निर्माण, निर्मल वाणी, बेहद की सेवा, जरा भी मेरापन नहीं, है ना, सिर्फ बाबा। बाबा करावनहार है, मुझ करनहार से करा रहा है, ये है बेहद की सेवा। देखो, हम जो भी पुरुषार्थ अभी कर रहे हैं, जो भी बाबा हमसे करा रहा है, देखो ये आ गई ना बात, ये भी हम कर रहे हैं ना, करण करावन बाबा है, मैं सिर्फ और सिर्फ निमित्त हूँ, है ना, मैं संपूर्ण में निमित्त आत्मा हूँ। तो कितना देखो, जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं हमें पता चलता है, ये देखो ये तो हम कर रहे हैं, ये तो हम कर रहे हैं। हाँ, तो एडवांस में ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। चेक करो, ये तीन खाते चेक कर रहे हैं हमें, तीनों ही जमा है। अब देखो अपने को बार बार चेक करो, इसको, इसका होमवर्क भी ले लेना, ये चेक करना है, जब बाबा को बताना है। मेरापन का अभाव हो, इच्छा मात्रम अविद्या, क्योंकि इच्छा हमें अच्छा बनने नहीं देती है। फिर बाबा ने कहा होमवर्क दे रहे हैं बाबा, देखो 6 मास का। हाँ, अब होमवर्क का टॉपिक किसी को दिया था क्या हमने? होमवर्क वाला टॉपिक किसी को दिया था? हर मुरली में जो भी होमवर्क देता है बाबा, वो हमें लिखना है, किसी एक आत्मा को वो ले लेनी है सेवा। कौन लेगा? आप में से कौन लेगा वो सेवा? जैसे 6 मास का होमवर्क है ना, फिर वो 1 मास का होमवर्क जो राखी दीदी भेज रहे हैं, है ना, ऐसे जैसे जैसे 6 मास का, 1 मास का, 1 साल का, ऐसे जो होमवर्क देते हैं ना बाबा, वो लिखने हैं और रोज भेजने हैं। बोलो कौन लेगा आप में से? नीतू बहन, नीतू बहन लेंगे? सुशीला बहन? बाकी सबको तो दिया हुआ है। सेवा में कोई हाँ जी नहीं? बढ़िया, अगर बाद में बताना हो तो बता देना। तो बाबा होमवर्क दे रहा है, क्या करना है? खाते जमा करना है, अच्छी तरह से चेक करो पहले। तो कहाँ कोने में भी हद की इच्छा तो नहीं है। तो आज होमवर्क में क्या रहेगा हमारा, इच्छाएं कहाँ कहाँ है वो हमें चेक करना है। एक पहला कौन सा होमवर्क दिया? पहला होमवर्क कौन सा दिया था? हाँ, शीतल बेन आप कर सकते हो, शीतल बेन ने मैसेज किया है। होमवर्क लिख कर भेजना है, ठीक है, रोज रिमाइंडर देना है सबको। जी दीदी। और अच्छा, तो आगे का होमवर्क क्या दिया था हमने? सबसे पहले होमवर्क दिया जो हमारे प्रति बद्दुआ दे रही है उन आत्माओं का लिस्ट निकालो, उनकी मनसा सेवा करो।
है ना। और फिर दूसरा होमवर्क क्या दिया था? अच्छा, दूसरा होमवर्क योग का अभ्यास था, जो कंबाइंड स्वरूप की स्थिति थी ना, वो योग का अभ्यास था। और तीसरा होमवर्क ये है, बाबा ने कहा जमा का खाता चेक करना है हमें। कहा कोने में भी हद की इच्छा तो नहीं है, तो हमारे अंदर कौन सी इच्छा है अभी भरी पड़ी है? नहीं है ऐसा तो बोलना ही नहीं। हद की इच्छा तो बहुत होती है। तो मैं और मेरापन तो नहीं है, ये दोनों ही आज चेक करना है, ठीक है। तो बाबा ने कहा देवता लेवता नहीं होना, ऐसे चेक करो। विधाता बनो, लेवता नहीं, न नाम न मान न शान, किसी के भी लेवता नहीं, दाता विधाता बनो, है ना। फिर अभ्यास बताया, मतलब ये पांचवा आपका होमवर्क रहेगा। अभी दुख बहुत बहुत बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा, इसलिए मास्टर ज्ञान सूर्य बन अनुभूति की किरणें फैलाओ। जैसे सूर्य एक ही समय में कितनी प्राप्तियां कराता है, एक प्राप्ति नहीं, सिर्फ रोशनी नहीं, पावर भी देता है, अनेक प्राप्तियां कराता है। Sorry। ऐसे आप सभी इन 6 मास में ज्ञान सूर्य बन सुख की, हाँ शीतल बेन ये वाला लिख देना पॉइंट। 6 मास में ज्ञान सूर्य बन सुख की, खुशी की, शांति की, सहयोग की किरणें फैलाओ, है ना। अनुभूति कराओ, आपकी सूरत को देखते ही दुख की लहर में कम से कम मुस्कान तो आ जाए, आपकी दृष्टि से हिम्मत आ जाए। तो अटेंशन देना है। अब देखो दृष्टि वाली बात आई, तो दृष्टि के लिए हमने कल क्या बात, कल ही हमारी बात हुई ना, दृष्टि के लिए क्या बात हुई थी हमारी? देखो 2 दिन पहले ही, 2 दिन से हमारी वही बात हो रही है, बाबा वही करा रहे हैं। आज बाबा वही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दृष्टि के बारे में क्या बात हुई थी? जो कंफर्टेबल है जल्दी से बताए। दीदी, वो था कि हमारी दृष्टि जिसके ऊपर भी पड़े वो आत्मा शांत हो जाए। और दूसरी बात ये थी कि इसके लिए हमें व्यर्थ देखना उसका थोड़ी सी परहेज करनी पड़ेगी, और आत्मिक जी दृष्टि बिल्कुल। रखना, जैसे हमारी कल चेट हुई थी सबकी। जी। हम्म, है ना। तो सबको क्या करना है, आत्मिक दृष्टि रखनी है, कुछ भी व्यर्थ मोबाइल में भी नहीं देखना है, ना किसी को व्यर्थ भेजना, ना व्यर्थ देखना है। मतलब आंखों से बहुत ज्यादा हमारी एनर्जी लिबरेट होती है, बहुत आंखों से जो भी देखते हैं उसमें हमारी वो एनर्जी चली जाती है, उस जगह, उस चीज में, उस व्यक्ति में, है ना। तो जितना हो सके, जैसे मम्मा करते थे वैसे हमें भी कम देखना है, मतलब कम, मतलब फालतू कुछ भी हमें देखना भी नहीं, इधर उधर देखना, झांकना, ये सब कुछ नहीं करना है। क्योंकि बाबा ने क्या कहा, दृष्टि देनी है ना। आपकी दृष्टि से हिम्मत आ जाए तो अटेंशन देना है, विधाता बनना है, तपस्वी बनना है। ऐसी तपस्या करो जो तपस्या की ज्वाला कोई ना कोई अनुभूति कराए। सिर्फ वाणी नहीं सुने, अनुभूति कराओ, है ना। अनुभूति का कोर्स बाबा ने कहा था बीच में। तो इसके लिए हमारी बात हुई थी कि हमें दृष्टि वाला योग करना है ना। 5-5-5 मिनट करके हमें क्या करना है, दृष्टि वाला योग करना है, ठीक है। सबने शुरू किया है योग? किसने शुरू कर दिया है ये योग? दृष्टि वाला योग किसने शुरू कर दिया? किसी भी ने? जी दीदी, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। वैसे भी हम दीदी शांति हमारी ये दीदी। प्रैक्टिस रहती थी। अच्छा। हाँ जी पूनम बहन। मैंने भी कर दिया। हाँ जी। हम भी शुरू कर दिए हैं। हाँ, मैंने भी शुरू कर वेरी दिया है गुड। दृष्टि योग। दृष्टि वेरी के। गुड। दृष्टि योग बहुत पावरफुल, दृष्टि योग सबको ही करना है, बहुत ही पावरफुल। क्योंकि ये आंखें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हम किसी को दृष्टि दे पाए ये बहुत बड़ी बात है ना। कोई दृष्टि देना कोई जैसी तैसी बात नहीं है ना, कितनी दृष्टि पावरफुल बनानी पड़ेगी, तब जाके उस आत्मा का मन शांत होगा। तो अभी तो कुछ भी नहीं, हम बाबा को आज बोल रहे थे सुबह ही, हमने तो मुरली पढ़ी नहीं थी, लेकिन सुबह ही हम जब दृष्टि योग कर रहे थे, बाबा अभी दृष्टि में तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ भरना है इस दृष्टि में, तो कितना हमें योग करना पड़ेगा ना। तो सभी को कंपलसरी दृष्टि योग करना है, ठीक है। बाबा ने कहा कितनी बड़ी बड़ी बातें बाबा कह रहे हैं, मुस्कान आ जाए आपकी दृष्टि से, हिम्मत आ जाए और टेंशन दो, विधाता बनो। देखो विधाता कौन बनता है? तो विधाता बनो, तपस्वी बनो। ऐसी तपस्या करो जो तपस्या की ज्वाला कोई ना कोई अनुभूति कराए। सिर्फ वाणी नहीं, लेकिन अनुभूति, किसी के पास बैठे उसके मन को शांति फील हो जाए, है ना। जो भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं उन्हों को हिम्मत, उमंग, उत्साह अपने सहयोग से, बाप दादा के कनेक्शन से दिलाओ। ज्यादा मेहनत नहीं कराओ, देखो, ना खुद मेहनत करो ना औरों को कराओ, है ना। वो आए तो हिम्मत हिम्मत, उमंग, उत्साह सब उनको मिले, ऐसा ऐसा हमारा
योगदान होना चाहिए, इतना हमारे अंदर खुशी होनी चाहिए। अब सबको देने के लिए हमारे अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए, वो है कि नहीं, वो चेक करो। हाँ, फिर आगे बाबा कह रहे हैं, वाइब्रेशन ऐसे उमंग उत्साह का बनाओ जो गंभीर भी उमंग उत्साह में आ जाए, खुशी में मन नाचने लगे, है ना। रिजल्ट फिर बाबा देखेंगे। बाबा क्या कह रहे, देखो बाबा ने होमवर्क दिया है, तो ये एक 6 नंबर का ये होमवर्क हो गया। क्या हो गया? हाँ? गंभीर भी उमंग उत्साह में आ जाए, तो अपने अंदर से खुशियों के वाइब्रेशन सबको देने हैं। किस स्थान ने कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया, खुद दृढ़ बने। कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया है, साधारण पोतामल नहीं देखेंगे। देखो, पोतामल के लिए बाबा क्या कह रहे, साधारण नहीं देखेंगे, लेकिन क्या चेक करेंगे? हाँ, भूल भूल नहीं है, झूठ नहीं बोला, कोई विकर्म नहीं किया, लेकिन कितनी आत्माओं को उमंग उत्साह में लाया, अनुभूति कराई, दृढ़ता की चाबी दी, ये बाबा चेक करेंगे। हाँ, मैंने कोई किसी को दुख नहीं दिया, कोई विकर्म नहीं किया, मैंने झूठ नहीं बोला। बाबा ने बोला ये छोटा छोटा, ये बेबी वाला पुरुषार्थ है ना। बेबी वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन पहले बाबा ने यूज किया हुआ है, तो ये बेबी वाला पुरुषार्थ है। वे बेबी वाला पोता मेल नहीं देखेंगे। बाबा क्या देखेंगे? बाबा ये देखेंगे कि इतनी आत्माओं को उमंग उत्साह में लाए हैं, कितनों को बाबा की अनुभूति करा दी है कि भगवान आ चुका है, दृढ़ता की चाबी दी है कि नहीं। करना ही है, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप ही कल्प कल्प बाप से अधिकारी बने थे, बने हैं, और हर कल्प बनेंगे। ऐसा दृढ़ता पूर्वक बच्चों का संगठन बाप दादा को देखना ही है। हाँ, और हम देंगे ना ऐसा संगठन बाबा को। क्या कह रहे हो, देंगे? हाँ, जो सब में उमंग उत्साह भर दे, जो एक दृष्टि से सबको निहाल कर दे। हाँ, बाबा को दृढ़ता की चाबी का, अनुभव का, उमंग उत्साह का पोता मेल दे पाए, ऐसा पावरफुल संगठन बाबा को चाहिए। बोलो, दोगे? हाँ, संगठन चाहिए। बाबा ने एक दो का नहीं बोला, संगठन बोला, मतलब सबको करना है ये, है ना। तो हम सब मिलकर करेंगे तभी तो होगा। तो बच्चों का संगठन बाप दादा को देखना ही है, बनना ही है। मन का हाथ उठाओ। बाबा ने हाथ उठवाया, दृढ़ हाँ, निश्चय का हाथ उठाओ। फिर बाबा दादियों से बात कर रहे हैं। देखो बाबा कितनी पावरफुल बात कर रहे हैं। रोज बाप दादा स्नेह की मालिश करते हैं। देखो, निमित है ना, या मालिश चला रही है। आपको देख सब में हिम्मत आती है। पक्का निश्चय है, करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। यह निमित भाव सेवा करा रहा है, मैं पर नहीं, सारे विश्व के आगे निमित एग्जाम्पल है। तो बाप दादा भी सदा विशेष प्यार और दुआएं देते ही रहते हैं। जो निमित है वो क्या है? एग्जाम्पल है। अगर हम किसी को कह रहे हैं तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा। हम क्या है? एग्जाम्पल है ना। तो बाबा हमें ये देख रहे हैं, जरा भी मैपन नहीं होना चाहिए। और फिर विदेशियों से जो बाबा ने बात करी, सभी मिलके सभी की पालना करने के निमित्त बनते हो तो अच्छा पाठ बजाते हो। फिर मीठा वरदान दिया, नॉलेजफुल स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले अंगद समान अचल अडोल भव। रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति जरा भी संकल्प में भी हिला ना सके, ऐसे अचल अडोल भव के वरदानी बनो। क्योंकि कोई भी विघ्न गिराने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आता है। नॉलेजफुल कभी पेपर को देख कंफ्यूज नहीं होते हैं। माया किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन आप योगाग्नि जगा कर रखो, नॉलेजफुल स्थिति में रहो, तो सब विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे और आप अचल अडोल स्थिति में स्थित रहेंगे। हाँ, जंगल में अगर एनिमल्स से, खूंखार जानवरों से बचना होता है तो क्या करना पड़ता है? जंगल में चले जाओ, खूंखार जानवरों से बचना होता है तो क्या करना पड़ता है भाई? हम्म, आग क्या करते हैं बचने के? आग लगानी पड़ती है। वेरी गुड, आग जला कर रखते हैं, क्योंकि वो आग देखकर वो एनिमल्स हमारे पास ना आए। तो यहाँ क्या करना है? हाँ, अचल अडोल बनना है, नॉलेजफुल बनना है, हमारे पास कोई परिस्थिति ना आए। जैसे बाबा ने कहा ना, नॉलेजफुल स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले अंगद समान अचल अडोल भव। तो योग की अग्नि जगा कर रखे, ताकि हाँ वो परिस्थितियां मेरे पास आए नहीं। योग की अग्नि मतलब क्या? हाँ, तो अपने को आत्मा देखेंगे, सबको आत्मा देखेंगे, निरंतर ड्रामा हमारे अंदर याद रहे, निरंतर हमारे अंदर वो स्मृति रहे। हाँ, जैसे हमारी कल भी वो अव्यक्तवाणी में बात हुई थी ना, कि अंदर से हमारा अंतर्मुखी में, तो हमारी एक आंख अंदर की ओर खुली है, बाकी दो आंखें बाहर देख रही है, और एक आंख अंदर की ओर देख रही है ना, कि क्या करना है, क्या करना है, क्या चल रहा है अंदर, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, वो देख रही है एक आंख मेरी। तो बस निरंतर वो आंख मेरी खुली रहनी चाहिए, है ना। बाबा कह रहे देखो,
योग अग्नि जगा कर रखो, नॉलेजफुल स्थिति में रहो तो सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे, आप अचल और स्थिति में स्थित रहेंगे। स्लोगन है, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। इतने सारे शुभ संकल्प, तो क्या करेंगे? शुभ संकल्प का खजाना कैसे जमा करेंगे? क्या करेंगे? मुरली से ही मिलेगी, ज्ञान मनन चिंतन मुरली और पॉजिटिव सब बाबा का ही निरंतर ज्ञान कुछ ना कुछ चालू रहे। बस निरंतर हमारे अंदर कुछ ना कुछ बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे, कुछ ना कुछ चलता रहे, तो वैसे क्या होगा, हमारा शुभ संकल्पों का खजाना जमा ना होता रहेगा और व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। फिर अव्यक्त इशारा दिया है, प्योरिटी की पर्सनालिटी के आधार पर ब्रह्मा बाप, आदि देवता पहला प्रिंस बने, ऐसे आप भी फॉलो फादर कर नंबर 1 की पर्सनालिटी की लिस्ट में आ जाओ, क्योंकि ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र है, आपकी श्रेष्ठता व महानता ही पवित्रता है। हाँ, अच्छा, तो ये थे आज के महावाक्य। तो कितनी बड़ी बड़ी बातें बाबा ने जो की हैं हमें पता ही है, लेकिन बाबा ने टाइमिंग भी दिया है, बच्चे इतने समय में आपको ये करना है। बाबा ने कहा मैं रिजल्ट देखूंगा, हाँ, कि कितना बच्चा करके आता है, फिर बाबा रिजल्ट भी देखेगा। तो पूरी ही मुरली अलग अलग सेक्शन में अगर बांटे, तो पहले बाबा ने अपने भाग्य को बताया, फिर बाबा ने पवित्रता के बारे में होली के लिए बताया, फिर बाबा ने दुआएं लेना सिखाया, फिर बाबा ने दृढ़ता प्रतिज्ञा की बात की है, फिर बाबा ने कहा कंबाइंड रहो, है ना। तो बाबा हर बच्चे का हर समय सहयोगी है, बाबा सौगात लेकर आया, इसलिए मेहनत से मुक्त हो जाओ। फिर आगे कह रहे हैं, मुझ आत्मा को फास्ट और फर्स्ट क्लास में आना ही है, ये बाबा ने लक्ष्य दिया है। बाबा ने 2 बातों पर अटेंशन दिलाया, स्टॉप, बिंदी लगाओ, पॉइंट लगाओ। दूसरा कहा स्टॉक जमा करो, दोनों ही इतने ही जरूरी है। फिर बाबा 3 खजाने बता रहे हैं, अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध का प्रत्यक्ष फल, फिर सदा संतुष्ट रहो, संतुष्ट करो, दुआएं जमा करो। हाँ, फिर तीसरा कहा सेवा द्वारा सेवा का फल जमा करो, है ना। और ध्यान रखो कि करण करावनहार मुझसे करवा रहा है। तो बाबा ने कहा इच्छा मात्रम अविद्या, मेरेपन का अभाव हो। फिर 6 मास में क्या करना है हमें? ज्ञान सूर्य बनकर सबको सुख की, खुशी की, शांति की, सहयोग की किरणें फैलानी है, सबको अनुभूति करानी है, ना कि बातें। हाँ, कैसा? जो हमारे सामने आए तो उसकी दुख की लहर कम हो जाए, कम से कम उसके होठों पर मुस्कान तो आ जाए, आपकी दृष्टि से हिम्मत आ जाए, तो अटेंशन देना ही है। विधाता बनना है, तपस्वी बनना है ना। ना खुद मेहनत करो, ना औरों को कराओ, वाइब्रेशन फैलाओ, उमंग उत्साह के ये सेवा करनी है, मनसा सेवा। तो बाबा रिजल्ट देखेंगे। हाँ, फिर बाबा ने दादियों से बात करी, निमित्त बनकर कर्म करो, तो सबके हम क्या है, एग्जाम्पल है। और वरदान जो अभी समझाया, स्लोगन और अव्यक्त इशारा, ये थे आज के मुरली के महावाक्य। इतना होमवर्क जो जो आपको बताया फिर से लिख लेना, अभी याद ना हो तो अभी। हाँ, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। किसी का कोई प्रश्न, किसी को कुछ कहना है? हाँ दीदी, ओम शांति। वो कह रहे थे जो आप 5 मिनट के योग के लिए कह रही थी, उसको थोड़ा सा एक बार बता दीजिए, दृष्टि देने वाला। अच्छा, अच्छा, हाँ। तो बाप दादा का फोटोग्राफ अगर आपके घर में हो तो, अगर नहीं है घर में, तो मोबाइल में उसका और दृष्टि का योग आप लिखोगे ना यूट्यूब में, तो एक शायद आधे घंटे का एक है ऐसा योग का, जिसमें सिर्फ बाबा की आंखें दिखाई देती है, वो चेहरा बाबा की दृष्टि वाला। तो बस बाबा के सामने बाबा से दृष्टि लेनी है ना। और इतनी पावर्स आ रही है इन आंखों में, जो परमात्मा की आंखों में पावर्स है, वो पावर्स मुझ में आ रही है। बाबा मुझ में इतनी शांति भर रहा है, बाबा मुझ में इतनी शक्ति भर रहा है। और फिर वही सीन विजुलाइज करो कि जहां भी ये दृष्टि पड़ेगी वो निहाल हो जाए, जहां भी ये दृष्टि पड़ेगी वो मेहनत मुक्त हो जाए, है ना, उसको मुक्ति मिल जाए, वो जीवन मुक्त हो जाए। इतनी पावरफुल दृष्टि हमें अपनी बनानी है। और फिर देखो कि कहाँ भी हमारी दृष्टि डूबनी नहीं चाहिए। हाँ, दृष्टि का डूबना मतलब क्या, किसी में हमारी रग जा रही है। हाँ, कहीं खाने में जा रही है, किसी व्यक्ति में जा रही है, कोई वैभव में जा रही है, किसी के अभाव में है तो किसी के प्रभाव में है, ये सब हो रहा है ना। तो हमें ये सब चेक करना है, जब मुझे दृष्टि देनी है तो मेरी दृष्टि इतनी
पावरफुल होनी चाहिए, जैसे मम्मा की थी, है ना, इतनी पावरफुल दृष्टि जो देखे और मम्मा को मिलने लोग आते थे, लड़ने झगड़ने आते थे और मम्मा के सामने आकर रोने लगते थे। इतनी पावरफुल मम्मा की अवस्था और इतनी पावरफुल दृष्टि। तो दृष्टि से सिर्फ नहीं होता, अवस्था भी ऐसी जमानी पड़ेगी। लेकिन बाबा की दृष्टि से वो शक्ति मुझ में आ रही है, मेरा सारा, बाबा ने कहा स्टॉक जमा करो, सारा ही स्टॉक जमा हो रहा है। ठीक है, ऐसा अभ्यास करना है। तो जो हमारी फुल स्टॉप ड्रिल होती है 1-1 घंटे में भेजी जाती है, उसमें क्या करो, परम धाम में जाओ, बाबा से सारी शक्तियों का स्टॉक जमा करो, हाँ, और फिर वापस आओ सूक्ष्म वतन में, और सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लो, और फिर बाबा को अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार बताओ कि इन इन कर्मचारियों ने इतना इतना कर्म किया है, बाबा लो आपको सौंप दिया, और फिर वापस आ जाओ, है ना, फिर वापस मस्तक के भव्य भाल पर आ जाओ। ठीक है, इतना करना है ना, समझ जी में आ गया सभी को? हाँ तो उसमें कर्मेंद्रियों की चेकिंग भी आ गई, दृष्टि योग भी आ गया। पहले क्या फटाफट कर लेते थे 1 मिनट में, और बाबा ने देखो फुल स्टॉप लगाने का बोला है, तो 1 मिनट में हमें फुल स्टॉप लगाना भी, वो भी करना है। हाँ, और जैसे हमारी बात होती रहती है, उस दिन भारती दीदी ने भी बोला था कि निरंतर पोता मेल देते रहो, निरंतर पोता मेल। जैसे जैसे कर्म करते हो अपन, हमारी एक नजर अंदर रहे, एक नजर बाहर रहे, और बाबा को बता रहे हो, बताते जाओ, बाबा ये करे, बाबा ये किया, बाबा ये किया, ऐसे ऐसे बाबा को सब कुछ इन्फॉर्म करते जाओ। हाँ, एक समय के लिए कभी ऐसा हो जाए कि रात को पोता मिल ना दे पाए, तो भी बाबा के पास आपकी सारी रिपोर्ट होनी चाहिए। सब कुछ, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाए ना दे पाओ तो की बात, बाकी देना तो है ही। ओके, क्लियर है? तो देखो राजाई लेनी है तो 5 मिनट तो निकालने पड़ेंगे, है ना? चलिए, और किसी को कुछ कहना है? ठीक है जी, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।